दोस्तों, आज की जानकारी विशेष महत्वपूर्ण है। आप जरूर सुने। पिछली बार मैंने बताया आँखों को कैसे सुरक्षित रखते हैं। आज मैं बताने जा रहा हूँ कानों को कैसे सुरक्षित रखें ताकि बुढ़ापे तक कोई समस्या सुनने में पैदा ना हो। तो आइए पहले जानें कानों के साथ क्या क्या समस्या हो सकती है। कानों में 3 प्रकार की समस्या हो सकती है। एक तो बाहरी समस्या, जिसमें संक्रमण हो सकता है, खुजली हो सकती है, लालिमा हो सकती है। और एक कान के बीच में संक्रमण, जिसमें अतिरिक्त मैल जमा हो जाए। और एक कान के अंदर की समस्या, कान के पर्दे में छेद हो जाए या कान के द्वारा पानी या मवाद बहना, ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो संक्रमण प्रदूषित बाहरी पानी से होता है, इससे बचना चाहिए। कान के बीच में तरल पदार्थ जमा हो जाना, जो कि सर्दी जुकाम के कारण हो जाता है और ये बच्चों में आम समस्या होती है। सुनने की समस्या और किस में होती है? उम्र, शोर, चोट के कारण हो सकती है। आनुवांशिक भी होती है। ये अस्थाई या स्थायी दोनों प्रकार की हो सकती है। कान की हड्डी में वृद्धि होना सुनने की समस्या पैदा हो सकती है। कान के पर्दे में छेद होना संक्रमण या चोट के कारण हो सकता है। कान में मैल जमा हो जाना बीच में, तो कान का सुनने का जो रास्ता है वो अवरुद्ध हो जाता है, जिससे सुनने की समस्या हो जाती है। कान में खुजली, दर्द या लालिमा होना, कान की साफ सफाई ठीक से नहीं की इसलिए होता है। कम सुनाई देना या आवाज़ें महसूस होना। एक कान में यदि पानी चला जाए तो ये समस्या पैदा हो सकती है। मैल जमा हो जाए तब भी हो सकती है। चक्कर आना या संतुलन बिगड़ना, कान में पर्दे में छेद होना, इन सब से हो सकता है। कानों की बीमारियों से हम बचें कैसे? तो सबसे पहले तो तेज आवाज़ सुनने से बचें। साफ सफाई का ध्यान रखें। नुकीली चीज़ें कान में न डालें। ईयरफोन को कम से कम प्रयोग करें और यदि करते हैं तो उसकी साफ सफाई रखें। पानी और संक्रमण से बचाव रखें। सर्दी जुकाम, श्वसन तंत्र का जो संक्रमण होता है उससे बचाव रखें। धूम्रपान न करें। संतुलित आहार लें। कान संक्रमण के टीके लगते हैं, वो टीके लगवाना न भूलें। कान का मैल स्वयं साफ न करें। किसी अच्छे डॉक्टर या जानकार व्यक्ति से मैल साफ करवाएं। धूल मिट्टी इन सब से कान को बचाएं। कान के अंदर पानी जाने से बचाएं। कान बहता हो या दर्द होता है तो आयुर्वेद में बहुत से उपाय बताए गए हैं। कान को सुरक्षित साफ रखने का आयुर्वेदिक तरीका और हमारे दादा नानी जो नुस्खे बताते थे वो भी बहुत अच्छे होते थे। लहसुन नारियल के तेल में भून लें, तेल को छान लें, छान करके ठंडा होने दें, हल्का सा गुनगुना कान में डालें, दर्द से राहत मिलती है, कान की साफ सफाई हो जाती है। हल्दी, सरसों का तेल, नीम का तेल, रुई भिगोकर यदि कान में रखें, कान के बाहर लगाएं तो कान का जो संक्रमण है वो भी ठीक हो जाता है। भेड़ के दूध में यदि कान बहता है तो भेड़ के दूध में मेथी दाना उबाल लें। उबालकर इस दूध को हल्का गुनगुना कान में डालें तो कान का बहना बंद होता है। इससे काफ़ी आराम मिलता है। कान में दर्द हो रहा है, तुरंत राहत पानी है तो सुदर्शन एक पौधा होता है, उस पौधे का रस निकाल करके कान में यदि डाल लिया जाए तो बहुत जल्दी कान का दर्द बंद हो जाता है। कीड़ा कान में चला जाए तो वो भी निकल आता है। इसके अलावा आयुर्वेद में जो चीज़ें बताई गई हैं, लक्ष्मी विलास रस जो सूजन और संक्रमण से राहत देता है। चंद्र प्रभावटी सुनने की समस्या व संक्रमण से आराम देती है। घरेलू उपाय केवल थोड़ी देर के लिए राहत देते हैं। स्थायी इलाज करना है तो किसी अच्छे सलाहकार या डॉक्टर या वैद्य से सलाह लें और उससे अपना इलाज करवाएं। इसके अलावा हमारे आध्यात्म में भी योग और प्राणायाम के द्वारा कानों की जो सुनाई देने वाली क्षमता है उसको हम स्थायी रख सकते हैं। और मैं बताना चाहूँगा योग के अंतर्गत, प्राणायाम के अंतर्गत आप भ्रामरी प्राणायाम, ओम का जप, दोनों कानों में उंगली डालकर आंखें बंद करके अपनी अंतर्ध्वनि सुने। इससे कानों की सुनने की क्षमता बनी रहती है। आंखें बंद करके सुनना चाहिए। और मैं बताना चाहूँगा यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट भी करें, शेयर भी करें, जिससे कि अगली जानकारी मैं आपके लिए उत्साहित होकर के आपके लिए लेके आऊँ और ये जानकारी आप स्वयं जानें,
अपने परिवार को बताएं, अपने इष्ट मित्रों को बताएं और पूरे लोगों को बताने की कोशिश करें जो आपसे जुड़े हुए हैं। तो ऐसी जानकारी फिर मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।